हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये मेरा सेकंड वीडियो है और आज मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाने वाला हूँ। और नाउन एक मैथ्स टीचर कैसे पढ़ाता है वो देखिए कि नाउन और मैथ्स का कॉम्बिनेशन कैसे रहने वाला है। तो नाउन पढ़ाने के लिए मैं आपको सिर्फ नाउन ही नहीं पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ इसको स्पोकन इंग्लिश में भी कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग, वो भी आप इसमें सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं नाउन होता क्या है। नाउन का मतलब सिंपल सा नेम। अभी आप मेरे को मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल भी एक नाउन है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, टीचर भी एक नाउन है। अभी आपने कुछ सामान खरीदा होगा तो ऑनलाइन, तो वो भी आपका एक नाउन है। अभी आप अगर कुछ नोट डाउन करने के लिए बैठे हैं तो कॉपी और पेन भी आपका नाउन है। अगर मैं आपके नाउन की स्टार्टिंग करूँ तो आपने पढ़ने से पहले अगर कॉफ़ी या चाय लेकर बैठा है तो वो चाय भी आपका नाउन है। वो कप भी आपका नाउन है, और अगर आप पानी पीने के लिए वाटर बोतल रखे हैं तो भी वो आपका नाउन है। तो सिंपली हम लोग ये समझते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन मीन्स हिंदी का नाम। नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे अब आप अपने चार फ्रेंड्स का नाम ले लीजिए, वो भी नाउन है। आप चार फिल्म एक्टर्स का नाम ले लीजिए, वो भी नाउन है। अगर आप किचन में जा रहे हैं तो किचन में जाने के बाद जितने भी बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे नाम नाउन हैं। जैसे अगर आपसे मैंने बोला आप अपना ग्लास लेकर आइए, तो आप ज़रूरी है कि आप ग्लास ही लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना प्लेट उठाकर ले आएंगे। तो वो आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नाउन है क्या। द नाउन इज ऑल अबाउट द नेम। अभी तो मैंने बस बेसिक लेवल पे नाउन बताया। अगर आप बायो स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा सेल। सेल भी एक नाउन है। बार्क भी एक नाउन है। अल्वा एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन भी एक नाउन है। सेल्स थ्योरी भी एक नाउन है। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं, अगर मैथ्स सब्जेक्ट में आपको रुचि है, अगर मैथ्स बहुत अच्छे से आप जानते हैं तो आपको पता होगा ट्राइंगल भी एक नाउन है। बिंगो टेढ़े मेढ़े ट्राइंगल भी जो आप ऐड देखते हैं वो भी एक नाउन है। आप टीवी देखते हैं वो भी एक नाउन है। तो नाउन मीन्स ऑल अबाउट द नेम। हो सकता है अगर आपने ये सर्कल देखा, इस सर्कल से आपको कुछ याद आ रहा है तो ये भी एक नाउन है। मुझे इस सर्कल से सर्कल दिखाई दे रहा है, आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा पाई आर स्क्वायर। मुझे इससे प्लैनेट्स का नाम याद आ रहा है, जैसे मैं बोलूँ अर्थ, मार्स, मुझे सन दिखाई दे रहा है इसमें, मुझे मून दिखाई दे रहा है इसमें। ये सारा नाउन है। अब आपको नाउन आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया तो मैं बोलूँ फ्लैश लाइट ऑन करो, तो फ्लैश लाइट इज अ नेम। कि आपने किसी चीज़ के बारे में बोला, आपके मोबाइल में जितने प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड, आपके मोबाइल के जितने ऐप पे जो एप्लीकेशंस है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, दिस ऑल आर द नेम, नाउन। तो आपको आई होप नाउन समझ में अच्छे से आ गया होगा। बिफोर नाउ फर्दर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ द नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स विद द नाउन। अब नाउन के जनरली 5 काइंड्स होते हैं। अब 5 काइंड्स होते हैं तो मैं इसके पहले काइंड से स्टार्ट करता हूँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जनरली मैं अगर बात करूँ, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ऑब्वियसली ये कॉमन नाउन है। मोबाइल में यूट्यूब होता है, यूट्यूब ऑब्वियसली ये कॉमन नाउन है। व्हाट्सएप जनरली है, ये कॉमन नाउन है। किचन कॉमन नाउन है। चाय कॉमन नाउन है। आपका ग्लास कॉमन नाउन है। अगर मैं और किसी कॉमन नाउन की बात करूं तो लायन, टाइगर, एनिमल्स, बर्ड्स, these all are the common noun. This is a marker. Marker is a common noun. This is a whiteboard. It is also a common noun. So there are so many common noun that surrounds our environment. हमारे आसपास जो environment जो कुछ भी है, जैसे आपके घर में बल्ब होगा, वो भी एक कॉमन नाउन है। आपके पास वॉच होगा, वो भी एक कॉमन नाउन है। आपके पास तकिया पिल्लो होगा, वो भी एक कॉमन नाउन है। बट अब कॉमन नाउन से ही हमारा नेक्स्ट नाउन निकलता है प्रॉपर नाउन। अब जैसे अब आपके घर में एक बच्चा हुआ है, आप सिंपल से बोलेंगे मेरे घर में एक बेबी आया है, वो एक कॉमन नाउन है। 2-4 महीने दिन या 2-4 महीने बाद अब आप पंडित जी को बुलाएंगे। अब उस कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में आप बदलेंगे। अब उसे एक नया नाम देंगे। छोटू, वैसे तो छोटू, चुन्नू मुन्नू जो भी चलता रहता है, फिर आपने एक नया नाम दिया और वहाँ से नाम निकला हमारा प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या कहीं कुछ आपके पास मान लिया सोप है, टूथपेस्ट है, उसके रैपर में कुछ लिखा हुआ है, अगर वो प्रॉपर नाउन से कुछ स्टार्ट होता है 20 सेंटेंसेस में, तो आप समझ लीजिए ये प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो अब प्रॉपर नाउन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। अब दुर्गा पूजा का सीजन आने वाला है, अब आप मार्केट में जाएंगे और अपने बच्चों के साथ देखेंगे, तो जब टॉय शॉप पे जाएंगे आप, जहाँ खिलौने की दुकान होती है, तो वहाँ जो भी टॉय देखेंगे वो आपका कॉमन नाउन होगा।
चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो कार हो, गाड़ी हो, गुड़िया हो। बट जैसे ही उसे आपने पैसे देकर खरीद लिया, अब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि अब आपके घर में आते हैं, आपने उसे नया नाम देते हैं, या बच्चों से नया नाम देते हैं, और या बोलते हैं ये मेरी कार है, तो वो मेरी कार ही उसकी वो प्रॉपर नाउन हो गई, क्योंकि अब वो कार उसकी हो गई है व्हेन यू हैव पेड मनी फॉर दैट। जब आप उस पैसे देकर उसे खरीद लेते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि वो आप बोलते हैं ये कार किसकी कार है, तो आपके बच्चे के नाम लेकर आप बोलते हैं ये छोटू की कार है, ये रिया की कार है, ये सिया की कार है, ऐसे ऐसे आप उसे नाम देते हैं। फिर सिमिलरली अगर आप बादाम खाते हो, तो बादाम को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। लेकिन जब बादाम घर पे आता है, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वही बादाम प्रॉपर नाउन बन जाता है। ये भैया का बादाम है, इतने पार्ट का हिस्सा, ये दीदी का है, ये मेरा है, तो ये आपने उसे प्रॉपर बना दिया। ऐसे आप कॉमन को प्रॉपर बहुत तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके घर में रोटी बन रहा है, तो बोल सकते हैं माई मॉम इज कुकिंग चपाती। तो आपने रोटी बनाने को तो बता दिया, तो हो सकता है रोटियां बहुत सारी हो। जब आप प्लेट में लगाते हैं, तो बोलते हैं वो 2 तुम्हारा है, 2 इसका है, 2 इसका है। तो अब ये रोटी क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, 2 रोटीज दे, इट इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। तो ये राम का है। जैसे आपने देखा है कि कभी कभी आपके घर में कोई टॉफी आती है, तो टॉफी इज अ कॉमन नाउन, बट आप उस टॉफी को कॉमन से प्रॉपर कैसे बनाते हैं, ये छोटू का टॉफी है, ये भैया की टॉफी है, ये दीदी का टॉफी है, आपस में बांट कर लेना। तो ये घर में हम लोग कॉमन और प्रॉपर नाउन अक्सर देखते चलते हैं हम लोग। सिमिलरली हम लोग कॉमन नाउन की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं लायन की, तो लायन इज अ कॉमन नाउन। बट इफ आई टेल दैट, या टाइगर की बात करें, टाइगर इज अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर आप बंगाल टाइगर की बात करें, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। बंगाल टाइगर ओवरऑल में इट इज अ कॉमन नाउन। बट आपने गया जू में आपने देखा, तो बोला मैंने उस जू में एक बंगाल टाइगर देखा, तो वहां पे वो आपने क्या किया, उसे प्रॉपर नाउन उसको बनाकर उसे आप इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम आसपास की और भी इन्वायरमेंट की चीज़ों से लेकर ऐसे बात करें, तो अब ट्री एक आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर ट्री के बाद बोले ये ट्री मैंने लगाया है, तो वो ट्री अब आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ट्री दैट यू हैव प्लांटेड मे बी फ्यू ईयर्स अगो, और मे बी अ डे बिफोर अगो। सो ये कहता है कि आपने उस पेड़ को आपने खुद लगाया, तो आपने उसे प्रॉपर नाउन बना दिया। सिमिलरली कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन और प्रॉपर नाउन सिर्फ लिविंग बींग्स के बारे में नहीं है, मटेरियल्स के बारे में भी, थिंग्स के बारे में भी है। जैसे मैं बोलूँ माउंटेन, तो माउंटेन इज अ कॉमन नाउन, पहाड़ तो कॉमन नाउन है। लेकिन मैं अगर बात करूँ हिमालय, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिमालय, तो हिमालय इज द टॉलेस्ट, या माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हम कह सकते हैं कि हमने वो जो हिमालय के बारे में बात कर रहा हूँ, और हिमालय के बारे में जब बात कर रहा हूँ, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। सिमिलरली अगर मैं नदी की बात करूँ, तो नदियाँ तो कॉमन नाउन है, क्योंकि हमारे इंडिया में ही नहीं, वो वर्ल्ड के अक्रॉस सभी कंट्री में पाई जाती है। लेकिन जब मैं बात करूँ, द गंगा रिवर इज द होलीस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और होलीस्ट रिवर ऑफ द इंडिया। तो जब गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, तो गंगा हमारा एक प्रॉपर नाउन है। सिमिलरली अगर स्वीट्स की बात करें, स्वीट्स आर ऑलवेज टेस्टी, तो स्वीट्स तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब मैं बात करूँ स्वीट्स के बाद, किसी शॉपकीपर का नाम ले लो, लाइक मोती भाई का लड्डू, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन प्रॉपर नाउन नाउ। या प्रमोद लड्डू लड्डू गया, अगर आप गया बोध गया कभी घूमने गए हो, तो गया में एक बहुत फेमस दुकान है प्रमोद लड्डू। तो मैं बहुत बात करूँ कि प्रमोद लड्डू का लड्डू बहुत ही अच्छा होता है, तो वो अब आपका प्रॉपर नाउन बन रहा है, क्योंकि उस लड्डू का नाम पे मैंने क्या लगा दिया, प्रमोद लड्डू। सिमिलरली आप कॉमन से प्रॉपर डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो ये वही है आपका कॉमन प्रॉपर जो आप देखते हैं, ये कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन है। जो भी नाउन है, अगर इसका कलेक्शन एक साथ हो जाए बहुत सारे, तो प्रॉपर का तो कलेक्शन नहीं करेंगे, कॉमन का कलेक्शन अगर एक साथ हो जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन राम है, राम का 100 राम तो ला नहीं सकते हैं, तो इसका कलेक्टिव नाउन तो अभी बात नहीं कर रहे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बॉय का, गर्ल्स का, तो जैसे अब हम बात करें अगर बॉय का, तो एक अगर बॉय आपके ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत सारे बॉय अगर खड़े हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउड ऑफ पीपल देयर। बट वही अगर बॉय अगर स्कूल में हो, तो हम लोग बोलते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। वही अगर बच्चे अगर कहीं डांस करने जा रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो ये हमने उसे क्या बना दिया, कलेक्टिव नाउन बना दिया। चाबियां तो आपके घर पे भी है, तो हम लोग उसे की बोलते हैं, और की आपका क्या है, सिंपल सा है, की आपका कॉमन नाउन है आपका, की इज अ कॉमन नाउन। अब बहुत सारी की एक साथ मिल गए, तो हम लोग से क्या बोलते हैं, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज।
अ बंच ऑफ कीज, और कलेक्टिव नाउन हमेशा लास्ट में फॉलोड बाय प्लूरल नाउन से होता है वो। तो अ बंच ऑफ कीज यानी कीज चाबियों का गुच्छा। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर बहुत सारे लोग एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो जाए तो वो क्राउड बन जाते हैं, लेकिन वही सारे लोग अगर एक क्रिकेट स्टेडियम में जाकर बैठ जाए तो वो स्पेक्टेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो स्पेक्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे देख रहे हैं मैच को और गेस कर रहे हैं वहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। वही पीपल अगर किसी ऑडिटोरियम में चले जाए जहाँ म्यूजिक कंसर्ट वगैरह होना है तो वो ऑडियंस कहलाते हैं, लिसनर्स होते हैं वो। किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने जा रहे हैं तो वो लिसनर्स कहलाते हैं। तो एक ही पर्सन का प्लेस अलग अलग जगह पे हो रहा है, रोल अलग अलग हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसका नाम बदलता जा रहा है। तो मैंने बताया कॉमन नाउन नेम ही है, प्रॉपर नाउन भी नाउन है, और कलेक्टिव नाउन भी नाउन है। बट मैंने एक ही नाउन को, एक ही चीज को मैंने तीनों को रिलेट करवाया आपको, ताकि आप कभी भी आप नाउन पढ़ रहे हो या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो या किसी को भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी किसी चीज का नाम याद है तो आप एक क्लिक में बता दो कि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये करेक्टिव नाउन है। नाउ मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट काइंड्स ऑफ द नाउन्स। अब इसका नेक्स्ट टू मोर काइंड्स जो है दैट आई एम इम्पार्टिंग राइट नाउ, दैट इज मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन तो अपने आप में नाम से ही बता रहा है, मटेरियल जिस मटेरियल से बना बना हो जाए होगा कोई चीज। जैसे आपकी मोबाइल सिलिकॉन से बनी हुई है, आपके मोबाइल में बहुत सारे आयरन और बहुत सारे एल्यूमिनियम कॉपर सब चीज मिले हुए हैं, प्लास्टिक लगे हुए हैं, तो ये सारे आपके मटेरियल्स नाउन है। सिमिलरली अगर आप अपने घर में बैठकर देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आपका घर जो सीमेंट ईंटा बालू ये सबसे बना है वो मटेरियल नाउन है। अगर आपके आपने अगर ग्लास में पानी रखा है पीने के लिए या वाटर बोतल में पानी रखा है पीने के लिए तो वाटर बोतल ग्लास भी आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो किसी प्लास्टिक से बना हुआ है। ग्लास आपका स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, तो दीज ऑल आर द मटेरियल नाउन, स्टेनलेस स्टील वगैरह। अगर आपने गोल्ड का कुछ पहना है तो गोल्ड इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। अगर आपके पैकेट में भी कॉइन है तो कॉइन भी आपका किसी न किसी जैसे आपको पता है कि टीन से बना होता है, स्टील से बना होता है, ये सारी चीज का मिक्सअप होता है वो, तो वो भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो मटेरियल से तैयार हुआ है। अगर मैं आपको बात करूँ ऑयल है, मटेरियल है आपका। तो ये मटेरियल नाम आपको समझ आए जिस मैटर मटेरियल से किसी कोई सी चीज का तैयार होना। अगर आप चेयर पे बैठकर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो वो चेयर प्लास्टिक से बनी हुआ होगा अगर, तो वो मटेरियल नाउन है प्लास्टिक। अगर आप स्टेनलेस स्टील की चेयर है या आयरन की चेयर है तो वो भी आपका मटेरियल है। अगर वुडी आया है वो लकड़ी का बना हुआ है तो भी मटेरियल है। अगर आपने कॉपी लिया है, कॉपी अगर पल्प से बना हुआ है, पेपर से बना है तो पेपर भी एक मटेरियल नाउन है। अगर आपने पेन रखा है या मार्कर रखा है या कुछ नोट डाउन तो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक नया अनोखा तरीका से मैंने नाउन को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे। तो मटेरियल नाउन आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल क्या होता है और किस चीज़ से बना होता है। अब मैं एक सेकंड आपसे लेना चाहूँगा, अपने आसपास थोड़ा टर्न होकर देखिए, आपको कोई तीन चीज़ आपको दिखाई दे रहा है जो किसी न किसी मटेरियल से बना है। अब वो नाम है, जैसे मैं बोलूँ मार्कर तो ये मार्कर मुझे नाउन दिला याद आ गया कि ये नाउन है, बट ये किस चीज़ से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, तो इसका मटेरियल ये मटेरियल नाउन है। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा बात करूँ कि मेरी ऑनेस्टी वो ब्लैक कलर की है या व्हाइट कलर की है, वो रेड कलर की है, वो कपड़ा पहने हुए है या बिना कपड़ा का है, वो मीठा है या तीखा है, आपको नहीं पता मेरी ऑनेस्टी कैसी है, पर आपको पता चल गया ऑनेस्टी मतलब किसी क्वालिटी की बात कर रहा है ये। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कोल्ड, कोल्ड कैसा कलर का है ये नहीं पता मुझे, हॉट किस कलर का है ये नहीं पता है मुझे। सिमिलरली फ्रेंडशिप की अगर मैं बात करूँ, दोस्ती की, तो दोस्ती नया है पुराना है, अच्छा है बुरा है, काला है सफ़ेद है, किस तरह का है, मीठा है खट्टा है, मुझे नहीं पता, बट मुझे नाम वर्ड पता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हमारा सेंस ऑर्गन इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली आप मोबाइल में मेरे मुझे देख रहे हैं, तो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर जो है आपका वो तो आपको नेक्स्ट 4 काउंट्स में आपको मिल ही रहा है। सॉफ्टवेयर जो है आप उसे देख नहीं सकते हैं कि वो किस कलर का है, किस हाइट का है, कितना लंबा कितना छोटा है, तो वो सॉफ्टवेयर आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ अब आपको मैंने नाउन्स के 5 काइंड्स करवा दिए। अब आपको करना क्या है, आप अपने आसपास यू सी लुक अराउंड योर environment and see whatever the things are there. Suppose this is a marker, you pick it this and tell this is a marker. आपके पास पेन है, you tell that this is a pen.
आपके पास चेयर है, दैट इज अ चेयर। ये आपके पास फैन है, तो दैट इज अ फैन। यू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस देयर। वाटर बोतल है, देयर इज अ वाटर बॉटल। देयर आर 4 cup टीज kept on my table. There are 2 glass waters kept here. तो इस तरह के चीजों के साथ आप देयर दिस दैट करके 3 4 5 सेंटेंसेस बनाइए। एंड नाउ यू विल come to know that आप as right now you are studying noun, but this is helping you in making sentences in your daily life, and that will help you in speaking English a lot. So कैसा लगा मुझे आपको ये मेरा वीडियो, प्लीज मुझे इस कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर कल फिर आऊंगा। टिल देन बाय बाय।